मूवी की शुरुआत एक मिस्टीरियस और मैजिकल रात से होती है, जहां एक बुजुर्ग प्रोफेसर डम्बलडोर एक सुनसान स्ट्रीट में आता है। उसके हाथ में एक अजीब सी डिवाइस होती है, जिससे वो स्ट्रीट की सारी लाइट्स को बंद करके एक छोटी सी मशीन में अब्सॉर्ब कर लेता है। ये सीन ही बता देता है कि हम एक नॉर्मल दुनिया में नहीं बल्कि मैजिक की दुनिया में एंटर हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बिल्ली आती है जो डम्बलडोर को गौर से देख रही होती है। डम्बलडोर उसे पहचान लेता है और नेक्स्ट मोमेंट में वो बिल्ली ट्रांसफॉर्म होकर प्रोफेसर मैकगोनागल बन जाती है। दोनों किसी का वेट करने लगते हैं। तभी अचानक आसमान से एक फ्लाइंग मोटर बाइक उतरती है, जिसे एक जायंट आदमी चला रहा होता है, जिसका नाम हैग्रिड होता है। हैग्रिड एक टोकरी में एक छोटा बच्चा लेकर आता है। इस बच्चे का नाम हैरी पॉटर होता है। असल में हैरी के माँ बाप को एक डेंजरस डार्क विजर्ड ने मार दिया होता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो हैरी उससे जिंदा बच गया था। उसके माथे पर एक निशान होता है जो उसकी पहचान बन जाता है। डम्बलडोर हैरी को उसकी खाला के घर के सामने छोड़ने आया होता है और साथ में एक लेटर भी रख देता है ताकि वो बड़ा होकर पढ़े। और यहाँ से हैरी की कहानी शुरू होती है। साल गुजर जाते हैं और हैरी अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो अपनी खाला पिट्यूनिया, उसके हस्बैंड वर्नन और उनके बेटे डडली के साथ रहता है। ये फैमिली हैरी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। वो हैरी को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है, उसे कबर्ड के अंदर सुलाती है और छोटी सी गलती पर उसे कई दिनों तक खाना भी नहीं देते। हैरी हर रोज उनके लिए कुकिंग, क्लीनिंग और सब काम करता है, लेकिन फिर भी उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इस सब के बावजूद हैरी के अंदर एक अजीब सी मासूमियत होती है और साथ ही उसके साथ कुछ स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं जो किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं होती। एक दिन वो लोग जू जाते हैं, जहां हैरी एक बड़े से सांप के सामने खड़ा होता है। हैरी उससे ऐसे ही बात करना शुरू कर देता है, मगर हैरानी की बात यह होती है कि सांप भी उसकी बात समझ रहा होता है और हैरी को सामने से जवाब भी देता है। यह मोमेंट हैरी के लिए भी अजीब होता है। तभी डडली वहां आ जाता है और हैरी को गिरा देता है। इस वजह से हैरी को गुस्सा आ जाता है और वो ग्लास जो सांप के एंक्लोजर को कवर कर रहा होता है वो गायब हो जाता है और डडली सीधा सांप के पास जाकर गिर जाता है। लेकिन सांप डडली को कुछ कहे बगैर बाहर निकल आता है। वो सांप हैरी को थैंक्स बोलता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर ग्लास वापस आ जाता है और डडली अंदर फंस जाता है। अंकल वर्नन समझ जाता है कि यह सब हैरी का किया धरा है। वर्नन को हैरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे सजा के तौर पर रूम में बंद कर देता है। अगले दिन हैरी के लिए और भी अजीब चीज होती है जब उसके नाम पर एक लेटर आता है। ये लेटर हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजिडरी से होता है, लेकिन वर्नन उसे वो लेटर पढ़ने नहीं देता और उसे छुपा देता है। लेकिन यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फेज शुरू होता है। हर दिन नए नए लेटर्स आने लगते हैं। आउल्स हर जगह से लेटर्स लेकर आते हैं, लेकिन वर्नन उन लेटर्स को जलाता रहता है। वो दरवाजा भी बंद कर देता है ताकि लेटर्स अंदर न आ सकें। जब पेटूनिया खाना बनाना शुरू करती है तो एग्स से भी वही लेटर्स निकलने लगते हैं। बाहर बहुत ज्यादा तादाद में आउल्स जमा हो जाते हैं। उनका घर लेटर्स से भर जाता है और सिचुएशन वर्नन के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वर्नन पैनिक हो जाता है और वो फैमिली को लेकर एक आइसोलेटेड आइलैंड पर चला जाता है ताकि हैरी को लेटर्स न मिल सकें। रात के 12 बजते ही जब हैरी अपना बर्थडे मना रहा होता है तो अचानक कोई दरवाजा